हेलो एवरीवन। देखिए हम लोग इस लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे एक्टिव टू पैसिव, जो कि आपका सेंटर एग्जामिनेशन बाबू 12th क्लास का जो चल रहा है, आपका 12th का आपका सेंटर एग्जामिनेशन चल रहा है, जिसमें इसमें के जितने भी क्वेश्चंस होंगे बहुत ही ज़्यादा आपके हेल्पफुल करने वाले हैं। तो इस सारे क्वेश्चंस को आप लोग देखिए ज़रूर, क्योंकि जितने भी 12th क्लास के स्टूडेंट हैं उनके लिए सेंटर एग्जामिनेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर आपको फेल करने के बाद आपका फिर से एडमिट कार्ड इशू नहीं होगा बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर। तो इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर देखिए, क्योंकि जितने भी आपको क्वेश्चंस दिया गया है आपके एक्टिव पैसिव से वो टोटली वीवीआई क्वेश्चंस हैं। तो इसको विशेष करके इसको देखिए, चलिए एक एक करके हम लोग हर एक क्वेश्चन को देख रहे हैं, उसमें क्या रीजन, क्या किस तरीके से हम एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव को पहचानेंगे ऑप्शन के अंदर। तो यहाँ पर आपको साफ दिख रहा है बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश का आपका ग्रामर ऑब्जेक्टिव है, और ग्रामर ऑब्जेक्टिव में आप देख रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव। अब फर्स्ट नंबर आपका क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है, माई पॉकेट हैज बीन पिक्ड इन। बोला जा रहा है कि मेरा पॉकेट जो है किसी ने क्या कर लिया है, मार लिया है, पिक कर लिया। तो जब पिक कर लिया तो आपको देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है कि इनटू किस में करना है, एक्टिव में। तो एक बात को समझिए कि आपको ज़्यादा या फिर हर ऑप्शन में जो मूल बात होगा उसी को जांच करना है कि वह है क्या। यहाँ पर आपको दिख रहा है हैज के साथ है आपको बिन। तो जब आपको हैज के साथ बिन दिख गया और उसके बाद V3 दिख गया तो इसमें आप समझ गए तो यह पैसिव भैले है, लेकिन यहाँ पर दिखा भी रहा है कि आपको एक्टिव ही बताना है। जब आपको दे दिया कि एक्टिव बताना है तो आपको क्या करना है, अब यहाँ पर केवल ढूंढना है, बिन को रिमूव करके ढूंढ देना है। तो इसमें भी हैज लगा है, हैज V3, फिर से यहाँ पर फर्स्ट में हैज लगा हुआ है और यहाँ इसमें इज लगा हुआ है। बात अब यह हुआ कि किसमें किससे कैसे पहचाने। इसमें दिया कि समवन हैज पिक्ड माई पॉकेट और दूसरा में दिया राम हैज पिक्ड माई पॉकेट। अब इसमें बताइए कहीं पर भी राम का जिक्र किया गया है, नहीं किया गया है, अर्थात किसी ने मार लिया। तो किसी ने के लिए हमें किसका प्रयोग करते हैं, समवन का। जब हम इनडेफिनिट प्रोनाउंस पढ़ाए थे तो उसमें समवन और समबडी पर हम लोग जिक्र किए थे, समवन और समबडी पर जिक्र किए थे, जिसमें हम बताए थे कि बॉडी वाला ग्रुप जो समबडी का ग्रुप जो बनता है वह यूज होता है आपका शो करता है आपके ग्रुप को, आपका ग्रुप को शो करता है, और वन जो शो करता है आपको शो करता है आउट ऑफ ग्रुप को। अब यहाँ पर पिक किया है अर्थात कहीं दूसरे जगह होंगे, या क्लासरूम जैसे ग्रुप हो गया, या फिर फ्रेंड सर्किल एक जगह बैठा हुआ है, वहां से अगर जो कुछ पिक्ट हो रहा है तो वह आपका स्टोलन हो रहा है, तो वह समझिए कि वहां पर बॉडी का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या राइट आंसर होगा, समवन हैज पिक्ड माई पॉकेट, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपको देखिए, यू विल टीच मी, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पर देखिए जब भी आप फ्यूचर इनडेफिनिट का यह है और आपको इसमें क्या करना है जी, इसको करना है एक्टिव। ये तो ऑलरेडी है, यहाँ पर होना चाहिए पैसिव, यहाँ पर होना चाहिए पैसिव, क्योंकि इसको हमको चेंज करना है किसमें, पैसिव में। अब यहाँ देखिए जब यहाँ ऑब्जेक्ट है तो पैसिव में जाता है सब्जेक्ट के प्लेस पे, आ गया सब्जेक्ट के प्लेस पे, आई आ गया, दोनों में आई, तीन को में आई आया हुआ है पहले, इसमें भी आया हुआ पहले। अब यहाँ पर विल के बाद टीच है, तो विल के बाद आपका एक्टिव। अभी यदि आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए, V1 यदि लगा हो तो यह आपका एक्टिव वॉइस बनता है। और इसी का जब हम पैसिव बनाते हैं तो विल प्लस बी प्लस V3 करते हैं तो वो हमारा PV बनता है। यहाँ पर आपको PV, तो आपको ढूंढना क्या है, विल प्लस V1 यदि आपको एक्टिव में लगा है तो आपको पैसिव में ढूंढना है विल बी प्लस V3। अब यहाँ पर विल बी प्लस V3 और शैल बी प्लस V3। अब यहाँ पर दो सर मिल गया, तो बात यहाँ पर है आई का। तो जब आई के साथ है विल बी और आई के साथ है साइल भी, जब दोनों ऑप्शन आपको मिल जाए तो आपको साइल भी वाला आपको करेक्ट करना है। यदि आपको साइल भी उस ऑप्शन के अंदर नहीं दिखता तो आपका विल बी ही राइट आंसर होता। इसमें विशेष करके आपको ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन जब यहाँ पर आपको दिख रहा है विल बी और साइल भी, तो लेकिन भाई एक बात को देखिए, यहाँ पर विल बी के बाद यहाँ पर टीच, इसलिए यह रॉन्ग होगा, क्योंकि विल बी और यहाँ पर साइल बी के बाद यहाँ पर टॉट, इसलिए यह राइट होगा। साइल बी के बाद हमारा V3 चाहिए, V3 क्योंकि पैसिव में आपका चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको दिख रहा है राम हैज बीटन गीता। राम जो क्या किया है, गीता को पीटा है। अब यहाँ पर गीता जो होगी, अब उसको जब हम पैसिव में करेंगे तो गीता आएगी सबसे पहले। अब गीता आ गई, गीता तीन गो में है। अब यहाँ पर हैज बीटन,
तो जब हमारा क्या हो, हैज हैव के बाद यदि V3 जस्ट आया हो तो यह हमारा बनता है एक्टिव वॉइस। लेकिन जब इसका पैसिव करते हैं तो हैज हैव के बाद बीन चाहिए और उसके बाद चाहिए V3। अब आप आसानी से ढूंढ लीजिए, गीता को उठा के पहले आ गया, हाँ गीता गीता गीता। अब इसमें आपको क्या करना है कि हैज के बाद बीन, हैज के बाद बीन, हैज के बाद बीन नहीं है, हाइड के बाद बीन है, तो यहाँ पर हैज के बाद बीन, गीता हैज बीन बिटेन बाय राम, फर्स्ट नंबर आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि हैज के बाद यहाँ पर बीन नहीं लगा है, क्योंकि पैसिव में यह आपका बीन चाहिए ही चाहिए। इस बात को विशेष करके ध्यान रखने की जरूरत है। देखिए 4 नंबर आपका, पूरे आपको ऑप्शन पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, केवल उसके हेल्पिंग वर्ब्स को देखिए और टिक लगाइए। देखिए यहाँ पर आपको हु टॉट यू यहाँ पर बोला गया, अब यहाँ पर हु टॉट यू आपको किसने पढ़ाया, यह आपका है किसमें जी, एक्टिव वॉइस में। अब एक्टिव वॉइस में आपका है, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट V2, टॉट आपका लगा है तो हु टॉट अर्थात यहाँ पर V2 लगा है। तो पहले नंबर आपको समझ लीजिए कि हु जो होता है वो बाई हुम में बदल जाता है जब भी हम पैसिव करते हैं, तो हु किस में बदल जाता है, बाई हुम में। तो उठा करके देखिए ना कि बाई हुम कहीं लगा है क्या, हुम वेयर बाई हुम, आंख बंद करके मारिए, जब एक में बाई हुम लगा है तो दूसरा आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि सब्जेक्ट की प्लेस पे यदि हु हो तो वह चेंज किस में हो जाता है, बाई हुम में। तो बाई हुम में लगाइए और टिक पट दे कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाय हुम वेयर यू टॉट, यहाँ पर यू टॉट, यहाँ पर यू वेयर टॉट बाय हुम, यहाँ पर आपका यह, क्योंकि यह जो आपका आएगा यू जाएगा वहां पर, और वेयर टॉट बाय होम, दिस इज द राइट आंसर। अब यहां पर देखिए 5 नंबर, लेट द विंडो बी ओपन। अब यहां पर लेट के साथ विंडो और विंडो के साथ ओपन, यहां पर बी लगा हुआ है तो ऑलरेडी यह पैसिव है, इसके लिए ढूंढना पड़ेगा हमको क्या, एक्टिव। तो एक्टिव यदि ढूंढे तो यह आपका बन जाएगा इंपेरेटिव सेंटेंस में हम बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर हम लेट के सहायता से बनाते हैं, और इंपेरेटिव सेंटेंस ही होता है V1 प्लस अदर वर्ड से इंपेरेटिव सेंटेंस बनता है। अब यहाँ पर देखिए V1 प्लस V1 ओपेंड, V1 नहीं है, गलत हो गया। यहाँ पर ओपन भी V1 से शुरू नहीं हुआ या V1 से शुरू नहीं हुआ, V1 ओपन द विंडो, आपका बी नंबर और राइट आंसर होगा। इस यह छोटे छोटे बातों को ध्यान रख के आपका आंसर तक तक मारते चले जाइएगा। इन सारे बातों अगर आपका ध्यान में होगा तो, और विशेष करके इन सारे बातों को आपको ध्यान रखने की जरूरत भी है। लेट द विंडो बी ओपेंड, जब बी के साथ ओपन लगा ऑलरेडी पैसिव है, जब यहाँ पर दिखा भी रहा है कि इनएक्टिव करना है तो आपका ओपन द V1 प्लस अदर वर्ड ओपन द विंडो, राइट आंसर। देखिए 6 नंबर आपका, थोड़ा सा स्पीड हम लोग बढ़ाएंगे। ही हैड टर्न माई बुक, यहाँ पर देखिए जब ही हैड टर्न किया है तो आपको पैसिव जब करना है तो क्या ढूंढना है, हैड के साथ आपको ढूंढना है बीन। अब हैड के साथ जो माई बुक इधर है तो माई बुक को उधर करेंगे, माई हैड बीन, यहाँ पर हैड बीन मिल गया, यहाँ पर हैज बीन मिला, यहाँ पर हैज, यहाँ पर हैड बीन मिला है। अब यहाँ पर टीयर मिला है, यहाँ पर टॉर मिला है। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है कि इसके बाद भी तो हमें V3 चाहिए कि नहीं चाहिए। अब यहाँ पर हैज के बाद यहाँ पर टीयर अर्थात V1 मिला है, और यहाँ पर हमें क्या चाहिए, V3 चाहिए। तो डी नंबर आपका राइट आंसर होगा। यह वाला गलत, यह वाला गलत और यह वाला गलत, क्योंकि इसमें हैड बीन तो मिला है लेकिन उसके बाद V1 मिला है, और यहाँ पर हैड बीन तो मिला लेकिन उसके बाद V3 मिला। तो हैड बीन के बाद हमें V3 चाहिए, क्योंकि पैसिव विदाउट V3 का आपका होगा ही नहीं। देखिए नेक्स्ट आपको देख रहा होगा, हिंदी इज स्पोकन इन मेनी कंट्रीज। बोला जा रहा है कि हिंदी जो है वो बहुत सारे कंट्री में क्या किया जाता है, बोला जाता है। अब हिंदी बोला जाता है, बहुत सारे कंट्रियों में बोला जाता है, तो यह सीधी सी बात है कि वह किस टेंस के है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है सब्जेक्ट V1 और V5 प्लस अदर वर्ड, और इसका जब हम पैसिव करते हैं तो वही बनता है सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर प्लस V3। अब यहाँ पर यह नहीं बोला गया कि कौन बोलता है, वो लोग बोलते होंगे, तो यहाँ पर आपका पीपल स्पीक हिंदी इन मेनी कंट्री, इन मेनी कंट्री हिंदी इज स्पोकन, यह राइट आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि आपको करना है एक्टिव में। एक्टिव में होगा तो पीपल स्पीक इन, यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट हो गया पीपल, उसके बाद V1 आपका हो गया, उसके बाद अदर वर्ड, दिस स्ट्रक्चर इज फॉलोड।
इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा राइट। समझ में आया? पीपल इज स्पीक हिंदी इन मेनी कंट्री। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पर, आई कैन हेल्प यू, यहाँ पर है क्या जी, इनटू करना है पैसिव में। अब देखिए आपको यदि मॉडल्स का इस पर पैसिव नहीं चला है तो यह समझ लीजिए, यदि कोई भी मॉडल हो तो मॉडल का पैसिव में बनाने के लिए मॉडल के बाद कुछ नहीं करना होता है, बस बी और उसके बाद पैसिव के लिए भी थ्री लगा देना होता है। मॉडल वर्ब यदि लगा हो, कैन कुड मे माइट शैल शुड, ये आउट टू नीड, ये जो कुछ भी लगा हो तो उसमें हमें जब पैसिव करना है तो कुछ नहीं करना है, आसानी से हमें क्या करना है, उसके जस्ट बाद बी लगाना है और वर्ब 1 से वर्ब 3 में कन्वर्ट कर देना है। बाकी सेम प्रोसेस रहेगा, ऑब्जेक्ट जाएगा सब्जेक्ट प्लेस पर और सब्जेक्ट जाएगा ऑब्जेक्टिव प्लेस पर, बाकी सारा कुछ चेंजिंग नहीं होगा। अब यहाँ पर कैन हेल्प मिला है अर्थात कैन प्लस V1, दिस इज द राइट इन एक्टिव, बट हमको क्या करना है, इसको चेंज करना है पैसिव में। अब यहाँ पर यू है आपका ऑब्जेक्ट के प्लेस पे तो जाएगा सब्जेक्ट के प्लेस पे, यू आ गया सब्जेक्ट के प्लेस पे, यू 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 3 में आपको यू मिला। अब आपको देखना है कैन के बाद बी किस में लगा है, तो कैन के बाद बी, कैन के बाद बी, कैन के बाद आपका बी एक में ही लगा है तो बी नंबर आपका राइट आंसर होगा। अब इसमें कैन भी लगभग नहीं किया, इसमें लगा है कूड, इसमें लगा है कैन। अब बी जब लगभग नहीं किया तो आगे ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ राइट देखिए हो गया सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस बी प्लस V3 बाई प्लस ऑब्जेक्ट। समझ में आया? तो आपको छोटे सी बात को ध्यान रखना, भंदे आपके हेल्पिंग वर्ब को देखना है और स्ट्रक्चर यदि आपके माइंड में है तो तुरंत आप इसको करते चले जाइएगा। देखिए अजय विल हैव डिस्कस द प्रॉब्लम, अब यहाँ पर दिया है विल हैव डिस्कस्ड, अर्थात यह किसका है, फ्यूचर परफेक्ट का। जब भी अब फ्यूचर परफेक्ट का है तो यह परफेक्ट में हमको पता है कि हैव, हैज, हैड या फिर विल हैव के बाद बीन लगा करके V3 हम बना देते हैं तो हमारा बन जाता है पैसिव। अब इसमें क्या है, अजय किया है प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम किसी प्रॉब्लम के बारे में क्या डिस्कस करेगा तो यह जो द प्रॉब्लम है पहले चला जाएगा, तो विल हैव बीन डिस्कस्ड बाय अजय, दिस वन इज राइट आंसर आपका बी नंबर, क्योंकि द प्रॉब्लम विल हैव बीन डिस्कस्ड आपका V3 भी मिल गया। यहाँ पर देखिए 10 नंबर, यू मस्ट राइट द आंसर इन इंक, बोला जा रहा है कि आपको क्या करना चाहिए जी, आपको अवश्य ही इंक से अपने आंसर को क्या करना चाहिए, लिखना चाहिए। अब यहाँ पर आपको जब आएगा द आंसर, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका है द आंसर, अब यहाँ पर द आंसर, यहाँ पर भी आपको क्या मिला, मस्ट आपका ऑलरेडी एक मॉडल वर्ब है, मस्ट आपका क्या है, मॉडल वर्ब है। और जब आपका मॉडल वर्ब है तो इसके जस्ट बाद आपको ढूंढना क्या है, तो बी, क्योंकि पैसिव का यह नेचर होता है कि मॉडल्स वर्ब के जस्ट बाद हमें क्या ढूंढना है, तो बी। अब आंसर द आंसर द आंसर द आंसर, मस्ट बी, अब यहाँ पर मस्ट बी के बाद राइट, मस्ट बी के बाद राइट, अब यह मस्ट बी के बाद यहाँ पर रिटन, क्योंकि पैसिव तो V3 लेगा तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। एकदम कुछ नहीं है, यदि आपके माइंड में सारे स्ट्रक्चर्स मूव कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं है। द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड, बोला जा रहा है कि गरीब लोगों को क्या नहीं करना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर शुड नॉट बी, यहाँ पर साफी दी गया शुड नॉट बी और उसके बाद V3, तो ऑलरेडी यह आपको दी गया है पैसिव, आपको किस में कर देना है, एक्टिव में। तो जब यहाँ पर शुड के सहायता से हम इंपरेटिव को बनाते हैं तो यहाँ पर शुड नॉट, यहाँ पर इंसल्ट द पुअर, आर द पुअर इंसल्टेड, डू द, यहाँ पर तीनों के तीनों निगेटिव आपको दिख ही नहीं रहा है, यह सब निगेटिव नहीं है, लेकिन यहाँ पर निगेटिव को दर्शाना है तो आपका राइट आंसर डोंट इंसल्ट द पुअर, दिस इज द राइट। एकदम सतुआ है, गो देयर, वहां जाइए। जबकि कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से यदि बोले वहां जाइए, यहाँ आइए, यहाँ बैठिए, खड़ा हो जाइए, तो यह सब के सब इस ऑर्डर को शो करता है। क्या शो करता है, ऑर्डर को। तो साफ बात है कि इसमें ऑर्डर की जिसमें बात हुआ होगा वही आपका यहाँ पर बात हुआ, यू आर ऑर्डर टू गो देयर, देयर यू गो, है ना, यू आर एडवाइज टू गो देयर, आई टेल यू टू गो देयर। तो यह सब जो है ऑर्डर जहां पर दिखेगा, यहाँ पर देखिए ऑर्डर आपको दिखा, यहाँ पर आपको ऑर्डर दिख गया फर्स्ट डे में, तो ऑर्डर वाला आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर आपका ऑर्डर शो करता है आसानी से, यू आर ऑर्डर टू गो देयर। देखिए स्विच ऑफ द टेलीविजन,
बोला जा रहा है क्या कर दीजिए जी, स्विच ऑफ कर दीजिए, टेलीविजन की जो है स्विच उसको कर देना है आपको ऑफ। तो यहाँ पर हो जाएगा द टेलीविजन, अब यहाँ पर स्विच ऑफ ऑलरेडी एक्टिव में है तो शुड बी के सहायता से हम लोग करेंगे। तो शुड बी कहाँ लगा है, तो शुड बी यहाँ पे लगा है, क्योंकि अभी आप इससे पहले देखे थे वहां पे क्या करना था, पैसिव में करना था, वह पैसिव सेंटेंस दिया था। यहाँ पर किधर गया किधर गया किधर गया, हाँ यहाँ पर शुड नॉट, यह ऑलरेडी पैसिव दिया है, एक्टिव में करना था। और यहाँ पर आपको क्या मिल गया, सेम केवल सेंटेंस के थीम वही है, लेकिन सेंटेंस के जो वर्ड्स हैं वह सब चेंज हुए हैं। अब यहाँ पर स्विच ऑफ द टेलीविजन, यह एक्टिव स्विच ऑफ द टेलीविजन, इसमें आपको करना है पैसिव में, यहाँ पर इनटू आपका पैसिव होना चाहिए, यहाँ पर आपका होना चाहिए पैसिव, गलती से टाइपिंग हो गया है। तो यहाँ सॉरी स्विच ऑफ, तो शुड बी स्विच ऑफ, दिस इज द राइट। आंख बंद करके नहीं मारना, आंख खोलिए, टन टन मारिए, प्लीज हेल्प मी। आई जाएगा उधर और यहाँ पर प्लीज लगा है अर्थात V2 लगा है। जब यहाँ पर V2 लगा है तो उसके बाद से हमें क्या कर देना है, जब V2 लगा है तो आसानी से हमें वाज को ढूंढ लेना है। जब इधर आई गया तो वाज, आई वाज आई वाज आई वाज, जब तीनों में किया है तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है प्लीज, अर्थात क्या वह खुश हुआ तुमसे, वह खुश है, प्रसन्न है आपसे। तो जब मुझसे वो प्रसन्न है तो यह प्रसन्नता की जब बात किया जाए तो प्लीज एक ऐसा वर्ड है कि उसके साथ ही आता है विथ हिम। देखिए आई वॉज प्लीज्ड विथ हिम, दिस इज द राइट। अब यहाँ पर आई वॉज प्लीज्ड विथ हिम, यह भी राइट है जी। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, क्योंकि दोनों टाइपिंग सेम हो गया है, तो बोथ ए एंड डी, यह आपका हो जाएगा राइट आंसर। यह बात को ध्यान भी रखिएगा कि प्लीज के साथ हमेशा क्या लगेगा, तो लगेगा आपका विथ। अब यहां पर देखिए सरप्राइज एट, यह आपको क्या कर देना है जी, सरप्राइज के साथ आपका जो प्रीपोजिशन लगता है वो एट लगता है पैसिव व्यक्ति। आई वाज सरप्राइज एट द रिजल्ट, है ना। यहाँ पर ऑलरेडी तो वाज सरप्राइज यह कर दिया है आपको ऑलरेडी, वाज प्लस सरप्राइज, या अर्थात वाज वेयर के बाद जब हमारा V3 लगता है तो वह किसका पैसिव बनता है, तो पास्ट इनडेफिनिट का पैसिव आपका बनता है। तो इसमें हम एक्टिव में क्या ढूंढना है, सब्जेक्ट V2 प्लस अदर वर्ड। यहाँ पर द रिजल्ट सरप्राइज, आई सरप्राइज द रिजल्ट सरप्राइज्ड मी, दिस इज द राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर सरप्राइज आपको दिखा, यहाँ पर सरप्राइज आपको दिखा, यहाँ पर सरप्राइज आपको दिख गया। और सब्जेक्ट के बाद हमें ढूंढना ही क्या था, तो सब्जेक्ट के बाद हमें ढूंढना है V2, क्योंकि यहाँ पर वाज प्लस V3 था तो हमें सब्जेक्ट प्लस V2 को ढूंढना था, और यह हमारा आसानी से राइट आंसर बन गया, द रिजल्ट सरप्राइज्ड मी। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, द थीप वाज कैच रेड हैंडेड, बोला जा रहा है कि रंगे हाथों ने क्या किया, थोड़ा पकड़ा गया था, कौन, चोर ने क्या किया, रंगे हाथे पकड़ा गया। इसको एक्टिव में कर देना है, तो वाज कैच जब है तो यह ऑलरेडी किस में है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड के एक्टिव वाले स्ट्रक्चर को उसके साथ जो पैसिव बनता है उसको फॉलो किया, अर्थात पास्ट इंडेफिनिट का। तो द पब्लिक कैच द थीफ रेड हैंडेड, द कैच, दिस इज द राइट आंसर आपका होगा, क्योंकि यहां पर देखिए द पब्लिक के बाद यहां पर क्या आ गया है, कैच, जो कि आपका V2 है। अब यहाँ पर आपका आ गया है कैच, यहाँ पर वाजवेयर पहले आ गया, यहाँ पर आ गया है कैच, यहाँ पर आ गया है कैचेज, ये V5 आपका है, यहाँ पर V2, क्योंकि वाज के बाद V3 लगा है तो आपका A नंबर आपका राइट आंसर होगा। इस हर छोटे छोटे बातों को बाबू देखना जरूरी है, छोटे छोटे बातों को यदि आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर यदि पेपर में नहीं शो कर रहे हैं, नज़र पर नहीं दौड़ा रहे हैं, हर बात को हर स्ट्रक्चर्स को आपके माइंड में नहीं है, तो बिल्कुल आप रॉन्ग करके आइएगा। थोड़ा भी गलती मतलब इसमें नहीं होगा कि आप सही करके आए, बिल्कुल आप गलती करके आइएगा। तो हर स्ट्रक्चर्स को आपके माइंड में होना चाहिए कि हाँ जो जो आपके क्लास में चला हुआ है या फिर यहाँ पर जो दिख रहा है, यहाँ पर सीधे दिखिए, यहाँ पर दिख रहा है इट इज नॉन टू यू, इट इज
नॉन टू यू। अब यहाँ पर ऑलरेडी आपको मिल गया, इज के बाद नॉन मिला है, अर्थात यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है, जो कि हमें एक्टिव में करना है। अब यहाँ पर एक्टिव में करने के लिए ही यू आएगा, इधर तो यू आएगा है यहाँ पर भी, लेकिन यू के साथ आर, उसके बाद नो, यू के साथ आर के साथ V1 कबो नहीं लगता है, यू आर के साथ V3 लगता है, लेकिन कब, जब पैसिव हो तब। तो ये पैसिव ऑलरेडी है और पैसिव में कैसे होगा, तो यह भी गलत, आपको बनाना है एक्टिव। तो यू नो इट, दिस इज द राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यू नो इट। जब इसको पैसिव कीजिएगा तो इट उधर जाएगा, इट इज नॉन टू यू, क्योंकि नो एक ऐसा वर्ड है, क्योंकि नो के साथ प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं, इस बात को भी ध्यान रखने की जरूरत है। नो के साथ प्रीपोजिशन किसका प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। तो इसमें आसानी से आपको हर बात को देखने की जरूरत है। चलिए देखते हैं कितना जी। अब यहाँ पर देखिए 7 डेज में 7 दिन क्या करता है, बनाता है एक सप्ताह को, 7 वीक। अब इसको कर देना है एक्टिव में, है ना। यह एक्टिव है तो पैसिव में करना है, क्यों इतना गलत टाइपिंग किया है भाई, रुकिए अभी उनको हिसाब करते हैं। देखिए यहाँ पर 7 डेज आपका दिखा रहा है कि 7 डेज जो है वो मेक करता है क्या, एक्टिव। तो यहाँ पर हमको पैसिव होना चाहिए, कितना एक्टिव और पैसिव, केवल बस इतना ही का अंतर किए हैं, एक्टिव और पैसिव यहाँ पर डालना भूल गए हैं, जहाँ पर एक्टिव वहाँ पर पैसिव, कुछ मिस्टेक हुआ होगा उनसे। देखिए अब यहाँ पर अवीक क्या करता है, बनाता है। जब यहाँ पर V1 लगा हुआ है, तो जब यहाँ पर V1 लगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट अर्थात फैक्ट है, फैक्ट चीज प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होता है, और जब फैक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है तो उसी का स्ट्रक्चर लगाएंगे। अ वीक इज मेड बाय 7 डेज। अब यहाँ पर अ वीक इज मेड ऑफ 7 डेज, अ वीक इज मेड 7 डेज, इज अ वीक मेड ऑफ 7 डेज। बात अब यहाँ आया नंबर ए और नंबर 2 पे। तो बाई का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई किसी कार्य को कर रहा होता है, तब हम बाई का प्रयोग करते हैं, अर्थात उसमें डूअर होना चाहिए, वो काम को करने वाला होना चाहिए। अब बताइए इसमें 7 दिन जो है वह क्या काम को कर रहा है, काम को कर नहीं रहा है। और बाई का प्रयोग तभी करते हैं मेक के साथ जब हम उसको फिर से उस रूप में ला सकते हैं, तब करते हैं, नहीं तो मेड ऑफ का प्रयोग हम करते हैं। अब यहाँ पर मेड ऑफ आसानी से हमारा मेड ऑफ, क्योंकि यहाँ पर हम अपने हाथों से या फिर 7 दिन जो है वो अपने हाथों से उसको बना नहीं रहा है, तो मेड ऑफ आपका राइट आंसर होगा। भूल के भी मत मारिएगा मेड बाई, यह आपका गलत आंसर है, मेड ऑफ ही आपका राइट आंसर है। आई हैव बीन वेरी मच इंटरेस्टेड इन द बुक, वह बहुत ज्यादा क्या है जी, इस बुक के अंदर इंटरेस्टेड है। तो इस बात को जब देखिए आपका हैव बीन दे गया तो समझ में आपको आ गया है कि यह पैसिव है, हमें किस में करना है, एक्टिव में। जब हैव बीन के बाद यदि V3 दिख गया तो आपको समझ में आ गया पैसिव है, इसको एक्टिव में करना है। तो हैव के बाद डायरेक्ट हमको V3 चाहिए, एक्टिव में बदल जाएगा। यहाँ पर जो बुक आपका है वह ऑब्जेक्ट के रूप में है, सब्जेक्ट के बुक में चला गया, द बुक द बुक द बुक, 3 में है द बुक से शुरुआत। अब यहाँ पर द बुक के बाद हैड लगा है, तो हैड नहीं चाहिए, हमें चाहिए हैव। यहाँ पर द बुक के साथ हैज लगा है और द बुक के साथ इंटरेस्टेड लगा है, यह भी गलत। और बुक आपको बताया गया है कि बुक सिंगुलर होता है और बुक के साथ द बुक हैज इंटरेस्टेड मी, है ना। इस बुक में हम क्या है, इंटरेस्टेड है वेरी मच। एक कॉमन सेटिंग एक किस चीज का आप डायरेक्शन दिए जा रहे हैं, थोड़ा सा देखने की जरूरत पड़ेगा इसको। चलिए 20 नंबर, थोड़ा सा स्पीड हम बढ़ा लेते हैं अपना। 20 नंबर देखिए, टर्म्स सच द पेंटेड द डोर, पैसिव करना है ना। अब यहाँ पर जब डूर उधर जाएगा तो हैज बीन हम ढूंढ लेंगे, तो हैज बीन आपको यहाँ पर दिख गया, तुरंत आप मार दीजिए, कट दे आपका सी नंबर, क्योंकि हैज है तो हैज बीन आपका ढूंढ के मार दिए। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट रामनाथ कोविंद गेव हिम अ प्राइज, तो हिम जो है ऑब्जेक्ट है, ही जाएगा उधर, जब हिम जाएगा सब्जेक्ट का प्लेस पे तो वो बन जाएगा ही। अब यहाँ पर गेव किए हैं अर्थात क्या किए हैं, दिए हैं, तो यह V2 है तो वाज गिवन की प्रयोग करेगा, तो ही कहीं नहीं दिख रहा, तो ही वाज गिवन प्राइज बाय रामनाथ कोविंद, यह आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन को देखिए, द लाइट हैज बीन पुट आउट।
अब यहाँ पर हैज बीन पुट, अब यहाँ पर ऑलरेडी पैसिव है, इसको ढूंढ देना है किस में, तो बीन को केवल रिमूव कर देना है ना। यहाँ पर दीपक 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 की बात, यहाँ दोनों को तो पहले हटाइए क्योंकि दीपक की इसमें बातें नहीं किया गया है। अब यहाँ पर समबड़ी, अब यहाँ पर समबड़ी, यहाँ पर विल की बात नहीं किया गया तो इसको भी हटाइए। तो आंख बंद करके समवन सॉरी समबडी हैज पुट आउट द लाइट, वह आपका हो जाएगा आई ऑफर्ड हिम चेयर। बोला जा रहा है कि ऑफर्ड, आई के साथ जब ऑफर्ड का प्रयोग कर दिया गया तो यहाँ पर हो गया, यहाँ पर क्या जी, यहाँ पर यह आपका हो गया V2। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, वाज को ढूंढना है। अब यहाँ पर हिम, तो ही आ गया यहाँ पर और ही आ गया यहाँ पर, तो क्या किया है, वाज ऑफर्ड दिस, राइट आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, क्योंकि V2 के साथ वाज प्लस ही3 चाहिए। आपका राइट आंसर आपका मिल गया। 23 नंबर आपका क्वेश्चन, 23 ही क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन टोटली समाप्त। 23 क्वेश्चन आपके थे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे आपके, गेस किया हुआ क्वेश्चंस में भी आपके कल के एग्जामिनेशन में 100% यह यूजफुल होंगे, हेल्पफुल होंगे, और नहीं होंगे तो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन बिल्कुल होने वाले हैं। जरूर इसको देखिए, हर बात को समझिए, क्योंकि पूरे धीरे हर बात को, छोटी छोटी बातों को समझाते हुए आगे बढ़े हैं। वीडियो थोड़ा सा लेंदी हुआ होगा, उसके लिए सॉरी। आप समझ गए, समझिए कि वीडियो का बनना और आपका देखना दोनों स्वार्थ हो गया।